है दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। हम डिस्कस करने वाले हैं बोन के ही बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि बोन क्या होती है, उसके डिफिनेशन और उसके फंक्शन एंड उसके क्लासिफिकेशन। अब उसी क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं कि रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? मतलब रीजन के अकॉर्डिंग जो बोन हमारी क्लासिफाइड होती है उसको हम रीजनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बोन आ जाती है, जैसे कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन, मतलब 126 बोन होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन होती है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कौन? स्कल, जो हमारे नेक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें पूरा जो होता है ना, उसको हम स्कल बोलते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है वर्टिब्रा, जो हमारी पीछे वाली बोन होती है जिसको हम वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं। और थोरैक्स जो हमारा सीना होता है ना सामने की ओर, जो हमारा चेस्ट की ओर, जिसको हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है, उस पूरे रीजन को हम थोरैक्स बोलते हैं, जिसमें कि 29 बोन होती है। स्कल में 29 बोन होती है, वर्टिब्रा कॉलम में 26 बोन होती है और थोरैक्स में 25 बोन होती है। अब उसके बाद देख लेते हैं स्कल में 29 बोन कौन कौन सी बोन होती हैं। तो नंबर 1 आ जाता है क्रेनियम बोन 8 होती है। और फेस में हमारी 14 बोन होती है। हायोइड 1 होता है, ईयर 6 होता है। हम ये जो ईयर है ना, ये दोनों तरफ का हम मिला के बता रहे हैं, और इसलिए नहीं तो एक ईयर में एक कान में सिर्फ 3 ही बोन होती है। अब दोनों कान में जब मिलाएंगे ना तो एक 6 बोन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्रेनियल बोन नंबर 1 आ जाता है। फ्रंटल बोन, जो हमारा माथा होता है, जिसको हम माथा बोलते हैं, इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं, एनाटॉमी लैंग्वेज में। तो इसमें एक ही बोन होती है। और टेम्पोरल बोन जो है ना, ये हमारे कान के 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है, इसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो पेराइटल बोन होता है, ये टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे होता है और ईयर के जस्ट ऊपर होता है, जो कि हमारी 2 बोन होती है, इसको पेराइटल बोन बोलते हैं, 2 बोन होती है। और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो हमारी हेड जो है, हमारी जो खोपड़िया है, इसके पीछे होता है। और इथेमोइड और स्फेनोइड, ये दोनों बोन जो होती है वो अंदर होता है, मतलब कि स्कल के अंदर होता है। फिर उसके बाद आता है अब इसका कुछ याद करने का आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, जिससे याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, क्रेनियल बोन याद करने की ट्रिक जो है ना, सिप सिप होता नहीं, कहते हैं सिप OTP, जो मोबाइल में जो पासवर्ड आता है किसी भी चीज़ का, OTP 1 टाइम पासवर्ड, उसी से ये लिया गया है OTP। ठीक है, तो इसका पहला अक्षर वैसे हम देख लेते हैं कौन कौन सी बोन होती है। इसमें स्फेनोइड, S से हो गया स्फेनोइड, E से हो गया इथेमोइड, और P से हो गया फ्रंटल, और O से हो गया ऑक्सीपिटल, और T से हो गया टेम्पोरल, और P से हो गया पेराइटल। टेम्पोरल और पेराइटल में सिर्फ टेम्पोरल और पेराइटल को छोड़ के बाकी सब में एक ही बोन होती है। और पेराइटल में 2 बोन होती है और टेम्पोरल में 2 बोन होती है। ठीक है, इसको छोड़ के, इन दोनों बोन को छोड़ के बाकी सब में जितने ही बोन हैं, इसमें क्रेनियम में इसमें एक बोन ही होती है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि फेशियल बोन। ठीक है, फेशियल बोन में 14 बोन होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं उसको हम देख लेते हैं। एक होता है जाइगोमेट्रिक, मैक्सिला, लैक्रिमल, मैंडिबल, वोमर, नोजल, पैलेटाइन एंड कॉन्चाई। अब इसकी हम याद करने एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि कौन कैसे याद होगा आसानी से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कहते हैं नहीं कि मेरा मन कूल है पर वो क्या जाने। ठीक है, तो मेरा मन से, इसमें हम सबसे एक
मीनिंग से हम उसका निकाल लेते हैं कि मतलब कि कौन कौन सी बोन इसमें आएगी। ठीक है, तो इसका एम जो है, इस एम से मेरा से मतलब इस एम से मैंडिबल हो गया, और इस एम से मैक्जिला हो गया, इससे नोजल हो गया, और सी से कॉन्चा हो गया, और एल से लैक्रिमल हो गई। और है तो एक सेंटेंस बना दिए, इसको है तो रहने दीजिए इसको। ठीक है, और पी से पैलेटाइन, वी से वोमर, और क्या है तो इसको क्या क्यों कब कैसे इसको छोड़ दीजिए। और जेड जो है ये जाइगोमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ट्रिक आप मत भूलिएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा। मेरा मन कूल है, कहते नहीं कि बहुत खड़ूस है। लड़कियां जो बोलती हैं कि लड़का बहुत खड़ूस है, तो उनसे बोलना कि मेरा मन कूल है, पर वो क्या जाने। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हायोइड। उसके आगे क्रम में स्कल में ही आ जाता है हायोइड। हायोइड में एक ही बोन होता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो कि अंदर की ओर होता है हायोइड, उसको बोलते हैं। अब फिर उसके बाद आ जाता है ईयर, हमारे कान में 3 बोन होती है, लेकिन एक कान थोड़ी है, 2 कान है, तो दोनों कान में 3 बोन होगी, तो 3 मिला के 6 बोन हो जाएगी। तो उसमें से उसका जो नाम है ना, नंबर 1 आ जाता है इनकस, मेलस और स्टेपस। इसकी याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं, ये भी बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, सिम, मोबाइल का सिम होता है ना, सिम जिससे हम बतियाते हैं, सिम, उसी सिम से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है स्टेपस, और नंबर 2 आई से हो गया इनकस, और एम से हो गया मेलस। बहुत आसानी से याद कर लेंगे अगर याद करना ट्रिक अगर याद रखेंगे ना, तो बहुत आसानी से होगी आपको याद करने की। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा जो हमारे पीछे होती है ना, जिसके सहारे हम खड़े रहते हैं, उसको हम वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रा कॉलम में कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है। ठीक है, अब उसको हम देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन सी बोन कहाँ पे होती है। तो ये जो सर्वाइकल होता है ना, हमारी मुंडी जो है ऊपर नीचे करते हैं, तो ये सर्वाइकल रीजन है। तो सर्वाइकल 7 होता है, थोरैक्स 12 होता है, एंड लंबर 5 होता है, सेक्रल 1 होता है, कोकिक्स 1 होता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? सर्वाइकल इसका तो पूरा नमो तो आपको याद करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल है ना, सी से 7 होता है, सी से 7 और टी से 12। ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे अगर एक बार याद कर लिए तो। सी से 7, टी से 12, और लंबर जो होता है 5, सेक्रल कोकिक्स 1 होता है। ये पहले जब हम बचपन में जब पैदा होते हैं ना लड़का, तो उसमें सेक्रल जो होता है वो 5 होता है, कोकिक्स जो होता है 4 होता है। लेकिन अब जब धीरे धीरे जब हम बड़ा हो जाते हैं, हमारा जो हाइट बढ़ जाती है, तो ये दोनों मतलब ये दोनों बोन जो है ना, ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने जो 4 बोन है ना, वो दोनों सब मिला के वो एक ही बोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोन फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, हम देख लेते हैं थोरैक्स। अब थोरैक्स का है जो हमारे जहाँ पे हमारा जो कहते हैं ना दिल जहाँ पे है, धड़कता जहाँ रहता है, यहाँ से लेके यहाँ दोनों तरफ का, ये पूरा थोरैक्स रीजन बोलते हैं, थोरैक्स। अब थोरैक्स में कितनी थोरैक्स में 25 बोन होती है। अब 25 बोन में नंबर 1 कौन है? रिब्स, हमारी जो पसुड़ी बोलते हैं जिसको पसुड़ी, वो 24 बोन होता है। और स्टर्नम जो होता है, और स्टर्नम का है ये जो हमारे बीच में जो है ना बोन, जहाँ से रिब्स हमारी अटैच होती है, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, जो कि एक ही बोन होता है। अब ये तो हो गया। अब ये क्या होते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में एक आ जाता है गार्डल और अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के मतलब का, ये जो हमारा हाथ है ना, हाथ जिसको लंबा वाला हाथ बोलते हैं, हाथ जो है, इसको अपर लिम्ब का ये हाथ, एंड लोअर लिम्ब का जो पैर जिससे हम चलते हैं, ठीक है, इसको हम लोअर लिम्ब का लोअर लिम्ब बोलते हैं। अब गार्डल में क्या है? गार्डल में जैसे हो गया कि हमारा पेक्टोरल रीजन एंड पेल्विक रीजन। पेक्टोरल रीजन में 4 बोन होती है, पेल्विक रीजन में 2 बोन होती है। अब पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी बोन है? तो नंबर 1 आ जाता है क्लेविकल, और नंबर 2 आ जाता है स्कैपुला, और पेल्विक रीजन में आ जाता है पेल्विस बोन और हिप बोन, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे ना हम कि इरेगुलर लॉन्ग बोन हमारी जो होती है,
ये हिप बोन ही होती है, जिसको हम पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं, पेल्विस गार्डन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि अब इसका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब देख लेते हैं कौन कौन सी बोन होती है। तो अब देख लीजिए अपर लिम्ब में कितना बोन होता है, 62 बोन होता है। ठीक है, अब 62 बोन में कौन कौन सी बोन आ जाती हैं, जो हमारा हाथ होता है, जो जहाँ पर आर्म दिखाते नहीं, जहाँ पे दिखाते हैं, देखो हमारी बॉडी देखो, वहाँ से लेके जो जोड़ होता है उसके ऊपर तक। ठीक है, उसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, जो कि भुजा जिसको बोलते हैं, उसमें एक ही बोन होता है ह्यूमरस। और लेकिन अब दोनों हाथ का मिलाएंगे तो दो बोन, दो बोन होगा ना, तो 2 ह्यूमरस हो गई और 2 रेडियस हो गई और 2 अल्नर हो गया और 8 कार्पल हो गया। ठीक है, और 10 मेटा कार्पल हो गया और 28 मेटा और फेलेंजियस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि इसका कार्पल बोन 16 होता है, लेकिन एक हाथ में अगर देखेंगे तो 8 ही होता है, लेकिन दोनों हाथ में जब मिलाएंगे ना तो 8 16 हो जाएगा। अब इसको 2 पेयर में रखा जाता है, एक मीडियल में रखा जाता है और एक लेटरल में रखा जाता है। तो मीडियल वालों को देख लेते हैं, मीडियल में क्या कौन कौन सी बोन हो जाती हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये सब एक ही बोन है, एक हाथ में एक ही बोन होगी, लेकिन दोनों हाथों को मिला के बोल रहे हैं ना, तो दो हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो मतलब कुल मिला के 8 बोन हो गया मीडियल साइड में। और अब लेटरल में देखेंगे, और लेटरल में क्या है, स्केफोइड, लूनेट और ट्राइक्विट्रल और फिसिफार्म। अब अंग्रेजी बड़ी कठिन होती है। ठीक है, तो ये 2 बोन होती है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोअर लिम्ब जहाँ से हम चलते हैं, जो हमारा पैर होता है ना, जब आगे पीछे भागते हैं उसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं। लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती है, 58 बोन होती है, लेकिन अब कहिएगा कि 58, इसमें लोअर लिम्ब में 58 और अपर लिम्ब में 62 बोन कैसे है, तो हम आपको बता देते हैं। ये जो टार्सल और कार्पल का कमाल है, उसमें अपर लिम्ब में जो कार्पल बोन होता है ना, वो क्या होता है, 16 बोन होता है, और लेकिन जो टार्सल बोन अभी दिखाएंगे आपको, ये देखिए, ये जो टार्सल बोन है ना, इसमें 14 बोन होता है। अब इसका एक एक करके नाम हम जान लेते हैं। ये जो फीमर, जो थाई है ना, जिसको थाई, ये इसमें 2 बोन होती है, टिबिया 2 होती है, फेबुला 2 होती है, पटेला 2 होती है। ठीक है, टार्सल 14 होती है और मेटाटार्सल 10 होती है, फेलेंजियस 28 होती है। फेलेंजियस में कोई कमी नहीं है। अपर लिम्ब में भी 28 ही होती है और लोअर लिम्ब में भी 28 ही होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं टार्सल बोन। अब उसमें हम कार्पल बोन देखे थे, तो टार्सल बोन भी देख लेते हैं कि अब टार्सल बोन कितनी होती है, 14, मतलब कि 2 टार्सल होता है और 6 क्यूनिफॉर्म होता है और 2 कैल्केनियस होता है और 2 नेविकुलर होता है और 2 क्यूबॉइड होता है। अब कहिएगा कि क्यूनिफॉर्म 6 क्यों है, तो इसमें ये जो क्यूनिफॉर्म होता है, एक मीडियल होता है, एक इंटरमीडियल होता है और एक लेटरल होता है, तो एक मिला के तीन बोन हो जाती है। तो 3 बोन 3 मिला के 6 बोन हो गए। दोनों गोड़वा का, दोनों पैर को जब हम मिलाएंगे ना, तो 6 बोन हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर नहीं भी अच्छी लगी होगी ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।